नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व काफ़ी दिनों से हम पेपर 2 का ही अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम उपन्यास देख रहे हैं और वह वीडियो सुबह आता है और यह काफ़ी दिनों से कुछ कारणों से यह वीडियो बनाने के लिए समय न मिलने के कारण मैं आज से इसे प्रारंभ करता हूँ। पेपर 1 अनिवार्य में आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता है। इसके लिए प्रोग्राम विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्न प्रकार की होती है। इसमें निम्न स्तरीय भाषा ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली के अनुसार बनाई गई है। इसमें प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। निम्न स्तरीय भाषाओं को दो भागों में या 2 वर्गों में बांटा गया है। उसमें मशीनी भाषा, कंप्यूटर केवल बाइनरी अंकों 0 और 1 के माध्यम से दिए गए निर्देश को ही समझ सकता है। इन बाइनरी अंकों से बनी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता है। असेंबली भाषा ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है, परंतु इसमें 0 और 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों का कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन कोड को निमोनिक कोड कहा जाता है। इसके बाद है मध्यम स्तरीय भाषा। ये भाषाएं निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषा के मध्य पुल का कार्य करती है। इसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी सिस्टम है जिस बोलचाल की भाषा कंप्यूटर समझ नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ अलग कंप्यूटर की भाषा बनाई गई है। उसे प्रोग्रामिंग भाषा कहा जा सकता है कहते हैं। और उसमें निम्न स्तरीय भाषा जो निम्न स्तर पर काम करती है उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई गई है। इसमें प्रोग्राम लिखने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर के आंतरिक कार्यप्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। यह भाषा का उपयोग करने से पूर्व जो इन भाषा का प्रयोग कर रहा है उसे उन भाषा का और कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह यह भाषा समझ सकता है। इसके बाद निम्न स्तरीय भाषाओं में उपभाषा है मशीनी भाषा। यह मशीनी भाषा 0 और 1 के माध्यम से एक बाइनरी निर्देश कोड से बनाई गई है। यह प्रोग्रामिंग भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषा के जरिए सॉफ्टवेयर को चलाती है। इसे मशीनरी भाषा कहते हैं। इसके बाद है असेंबली भाषाएं। ये ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है जो पूरी तरह मशीन भाषाओं पर आधारित होती है, यानी असेंबली भाषाएं मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है। इसमें 0 और 1 की श्रृंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों को कुछ गिने चुने शब्दों के साथ शब्दों का कोड रूप में प्रदर्शन किया जाता है। इसमें निमोनिक ऐसा कोड इसके बाद है मध्यम स्तरीय भाषाएं। ये भाषाएं निम्न स्तर तथा उच्च स्तरीय भाषा के मध्य पुल यानी जोड़ने का काम करती है। जो मध्यम स्तर की भाषा होती है और उच्च स्तर की भाषा होती है, उसके दोनों के बीच की जो प्रणाली है वह मध्यम स्तर की भाषा पूर्ण करती है।
उसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण कहा जाए तो बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रॉन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा सेटनेट अध्ययन की दृष्टिकोण से ये आवश्यक है अनिवार्य पेपर 1 में प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न स्तरीय भाषाओं में मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उसके बाद मध्यम स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।